ये नदी की लहरें इस वक्त उसके लिए ऐसी थी जैसे कोई खूबसूरत नगमा जिसे सुनते ही बेचैन रूह को करार आ जाए। जब वो नदी पार करके अपने गांव पहुंचा तो अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू ने उसकी चमकदार आंखों को नम कर दिया था। फूलों जैसी महक पुकार पुकार के ये कह रही थी कि ये वतन उसका अपना वतन है। यहाँ की जमीन और आसमान, चांद और सितारे, हरे भरे खेत, इटलाती हुई नदियाँ, फूलों से भरी वादियाँ, सब अपनी है। यहाँ की हवाओं में माँ की लोरियों जैसी मिठास है और झरनों की तरन्नुम में बहन की चूड़ियों की खनक है। आज 10 साल बाद दानियाल अपने गांव, अपने वतन वापस आया था। उसके ख्वाबों के सफर ने इतने साल उसे अपने वतन से दूर रखा। वो सिर्फ अपने वतन से ही दूर नहीं रहा, इतने बरस वो अपनी मोहब्बत से भी दूर रहा। वही मोहब्बत जो कभी पल दो पल के लिए आंखों से ओझल हो जाता तो दानियाल की जान ही निकल जाती। यह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब और हमारे हसीन सपनों का सिलसिला कभी कभी हमें अपने घर बार और चाहने वालों से बहुत दूर लेकर चली जाती है। बसे बसाए काम को छोड़कर फिर से सब कुछ बसाना आसान तो नहीं होता, लेकिन दानियाल ने मेहनत की, सजा संवार कर एक मुकम्मल घर बनाया अपने गांव में। फिर से उसके खेतों में फसल लहलहाने लगे, खलिहान अनाज से पट गए, चौपाल और चौबारे फिर से आबाद हो गए, पनघट पर रंग बिरंगे आंचल फिर से लहराने लगे। दानियाल फिर से कुछ नए ख्वाब अपने आंखों में सजाने लगा। अपने खेत की मेड़ पर बैठकर जब वो झूमते लहराते पौधों को देखता तो उसका रोम रोम खुशी से मुस्कुरा उठता। जब शाम को गांव के मस्जिद से अजान और मंदिर की घंटियों की आवाज आती तो वो अपने घर की तरफ चल पड़ता और शाम ढलने से पहले अपने घर के उस आंगन में दाखिल हो जाता जो पलकें बिछाए दिन भर उसका इंतजार करती। वो जिंदगी पहले की कुछ और थी। देर रात तक घर लौटना होता था और जल्दी लौटते भी तो क्यों, किसके लिए? सच में जिंदगी ख्वाब दर ख्वाब का सफर ही तो है जो सांस थमने तक चलती रहती है।